हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मात्र हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, उसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसको ही बहुब्रीहि कहते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है और जो भी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वो एक विशेष रूढ़ शब्द होते हैं, विशेष रूप से रूढ़ शब्द होते हैं। वो किसी के लिए वो शब्द रूढ़ बन गए हैं, इसलिए वो शब्द ज्यादातर शब्द जो रूढ़ होते हैं वही शब्द ज्यादा इसमें बहुब्रीहि समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास में ज्यादातर क्या होता है? भगवान के नाम ही रूढ़ होते हैं, यानी भगवान सबसे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसमें हम अगर हमको एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर हमको उदाहरण मिलेगा कि इसमें कर्मधारय समास देखा जाए, तत्पुरुष समास देखा जाए, तो किसका अगर हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, ये अगर चार रहे और बहुब्रीहि समास न रहे, तो हम किसको हम विशेष रूप से महत्व देंगे? कर्मधारय को। कर्मधारय ज्यादातर इसमें विशेषता बताता है। लंबोदर, उदर कैसा है? लंबा है, तो उदर की विशेषता है कि लंबा है, इसलिए वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। तो मगर हम विशेष रूप से हम बहुब्रीहि पढ़ रहे हैं, इसको बस ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हमको उस ऑप्शन में बहुब्रीहि समास न मिले तो हम किसको लगाएंगे, ये कहने का मतलब था। और फिर आते हैं लंबोदर। लंबोदर में क्या है? बहुब्रीहि समास है। कैसे है? क्योंकि ये अन्य की प्रधानता दिखा रहा है, अन्य पद को प्रधान बता रहा है। इसमें लंबा उदर के लिए कुछ नहीं है, बस गणेश जी को कहा जा रहा है। दशानन, दस है आनंद जिसका, ये रावण के लिए बोला जा रहा है। और चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, वो अर्थात विष्णु जी। महावीर, महान है जो वीर, कौन है? हनुमान जी। वो क्या है? और प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो है प्रधान, कौन है? जो ही भी होंगे प्रधान, उस पद का नाम मोदी को नहीं कह सकते हैं कि ये वो गृह में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जो उस पद पे रहेगा वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री कहेंगे। अब और क्या है? चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह कहेंगे तो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। चार भुजा वाला है जो, कौन है? विष्णु है। और पंकज, पंक में ज मतलब पंक यानी कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। कीचड़ में तो बहुत से जीव जंतु बहुत उसमें उत्पन्न होते हैं, बहुत से जन्म लेते हैं उसमें, मगर विशेष रूप से ये पंकज शब्द कमल के लिए कहा गया है। ये पंकज रूढ़ हो गया है कमल के लिए, तो इसलिए यहाँ पंकज शब्द बहुब्रीहि समास में आ गया। अनहोनी, जो होनी तो बहुत से होता है, ठीक है, जो विशेष घटना होता है उसी को हम कहते हैं अनहोनी। तो अनहोनी शब्द क्या है? बहुब्रीहि समास। गिरधर, गिर मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण थे, ठीक है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, अर्थात कृष्ण, तो ये निकल जाता है। और इसका भी विग्रह करने जैसा विग्रह होगा उसी का अनुसार इसका नाम भी हो जाता है। जैसे पीताम्बर, अंबर, अंबर कैसा है? अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र कैसा है? पीला है, तो पीला वस्त्र की विशेषता बता रहा है, वस्त्र की विशेषता पीला है, तो ये कर्मधारय की विशेषता को पूर्ण कर रहा है, परिभाषित एकदम अच्छे से कर दे रहा है। लेकिन ये रूढ़ शब्द हो गया है भगवान के लिए, तो ये क्या हो जाता है यहाँ? बहुब्रीहि। ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एग्जामिनर हमको अगर बहुब्रीहि समास न दिया तो हम कर्मधारय समास लगाएं, ठीक है। वहां समासों का विग्रह करके नहीं देता है कि समास विग्रह करके तो दिखाइए, विग्रह का जिसके अनुसार करेंगे उसके अनुसार हम वहां लिखते हैं। अगर हम कर देते हैं कि पीला है वस्त्र जिसका कर देते हैं तो कोई अनईजी में आ जाएंगे। पीला है वस्त्र है जो, तो क्या है?
वस्त्र कैसा है, पीला है। तो ये वस्त्र जैसा, वस्त्र की विशेषता बताए तो क्या, कर्मधारय, और किसी अन्य की पद की विशेषता बता रहा है तो क्या क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। तो आशा करती हूँ इतना समझ में आया होगा। बहुव्रीहि शब्द समास बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये विशेष रूढ़ शब्द होते हैं। ज्यादातर रूढ़ शब्द जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको बोलते आ रहे हैं। जिसके लिए लंबा उदर समझ सकते हैं, बहुत लोगों का लंबा उदर होता है, तो हम हर एक व्यक्ति को जिसका है उदर लंबा, जिसका पेट बड़ा है, लंबा है, तो हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये गणेश जी के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से ये रूढ़ है कि नहीं, रूढ़ रूढ़ हो गया है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास में रखे जाते हैं। अक्सर इसमें भगवान के नाम ही ज्यादातर आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।